पहला ही श्लोक है, मोक्ष का मार्ग क्या है? क्या ज्ञान मोक्ष का मार्ग है? नहीं। क्या दर्शन मोक्ष का मार्ग है? उसका उत्तर भी यही है, नहीं। तो क्या चारित्र मोक्ष का मार्ग है? नहीं। तो फिर कहेंगे आप फिर क्या मोक्ष का मार्ग है? तत्वार्थ सूत्र का पहला श्लोक मार्गदर्शन करता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि बहुवचन का प्रयोग हुआ है। जहां पर तीनों का संगम होता है वहां पर मुक्ति का द्वार खुलता है। सम्यक दर्शन को सर्वाधिक बल दिया गया। क्यों बल दिया गया? यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि। दृष्टि के पीछे सृष्टि का निर्माण होता है। मां सती मृगावती जी और मां सती चंदनबाला जी, ये दोनों बहनें थी। मासी भाणजी बहनें थी दोनों। और सांसारिक दृष्टि से मृगावती जी बड़े थे, चंदनबाला जी छोटे थे। किंतु भगवान महावीर के शासन में जो संघ की व्यवस्था के अनुसार चंदनबाला जी सभी साध्वियों की प्रमुख थी, 36,000 साध्वियों की हेड थी वो। एक दिन का प्रसंग, भगवान का देश न सुनने के गए, वापस स्थान पर लौटने में विलंब हुआ और मृगावती जी काफी विलंब से पहुंचे, अंधेरा सा छा गया। और ऐसे में चंदन बालाजी ने, मां सती चंदन बालाजी ने कड़ा उपालंब दिया। किसको? मां सती मृगावती जी को, जो कि सांसारिक दृष्टि से बड़े हैं। अब सामान्यतः हमें कोई अगर छोटा कुछ कहे, तत्काल मन में आता है इसने आटा खाया है, उतना तो मैंने नमक खा रखा है, मुझको क्या सीख देता है? मैं जानता नहीं हूँ या मुझे पता नहीं है, पद क्या मिल गया है, बस जो है थोड़ा भी लिहाज नहीं किया, यही भाव आता है। मां सती मृगावती जी ने कड़ा उपालंब, वो पश्चाताप की भट्टी पे चढ़ गई। वो जमाना था, बिजली का प्रकाश तो था नहीं, रात घोर अंधेरा। और उस अंधेरी रात में मृगावती जी ने चंदन बालाजी के हाथ को उठा के दूसरी ओर रखा और वो हड़बड़ाहट करके बैठे, किसने हाथ लगाया, कौन है? बोलिए मैं साध्वी मृगा हूं। बोले क्या बात है? बोले नहीं, आपके हाथ के पास नाग की जात आ गई थी, सर्प, सांप, इसलिए मैंने हाथ उठा के। बोले इस अंधेरे में मुझे तो आप ही दिखाई नहीं दे रहे, ये नाग कहां से दिखाई दी आप? क्या बात है? क्या कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ? बंधु और बहनों, उस समय मृगावती जी कहते हैं ये सब आपकी कृपा है। अगर आप मुझे उपालंब नहीं देते, मुझे पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलता, मुझे आत्मावलोकन करने का अवसर नहीं मिलता, मुझे आत्मचिंतन करने का अवसर नहीं मिलता, मुझे आत्म प्रतिलेखन करने का अवसर नहीं मिलता, तो मैं इस ज्ञान को उपलब्ध नहीं होती। ये सब आपकी कृपा है। कारण तो था बंधन का। अगर वो आड़ ध्यान में चले जाते कि थोड़ा भी लिहाज नहीं किया, मैं बड़ी हूं, कम से कम थोड़ा लिहाज तो करते हैं, अगर ये चिंतन में जाते तो नए कर्मों का उपार्जन कर डालते। किंतु चिंतन सकारात्मक रहा, पॉजिटिव रहा, विधायक रहा, और उन्होंने उसी रात को जो है ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जे आशवा ते परिश्रवा, और जे परिश्रवा ते आशवा। केवल दृष्टि के पीछे एक व्यक्ति के थोड़ा सा सरदर्द हो, सारे घर परिवार को, छत को उठा लेगा सिर पर। और ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी है, पीड़ा है, फिर भी समभाव से सहन करते हुए कि नहीं, जो कुछ है शरीर के है, मेरा शरीर जो है, मेरी आत्मा बिल्कुल स्वस्थ है। जे परिश्रवा ते आशवा। धार्मिक होने का मतलब यह नहीं है कि अपने कर्तव्य दायित्व से पलायन कर ले। सम्यक दृष्टि होने का अर्थ ये नहीं है। फिर अंतर क्या है? श्रीमद राजचंद्र जी का बहुत ही सुंदर श्लोक है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटम प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रहे जो गाय खिलावे बाल। श्रीमद राजचंद्र कहते हैं कि एक दाय माता, केयर टेकर, बच्चे को खिलाएगी, पिलाएगी, नहलाएगी, क्रीम पाउडर लगाते हुए काली टीकी भी लगा लेगी कि बच्चे को नजर ना लगे, किंतु भीतर से सावधान है कि बच्चा मेरा नहीं।
संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का, दायित्व का पालन करते हुए भीतर से ये जागरूकता हो जाए भरत जी की तरह कि मेरे अनावश्यक कर्मों का बंधन न हो। दूसरे में मेरे ऐसे तीव्र कर्मों का बंधन न हो, तीव्र कषाय न हो। एक लक्ष्य बना ले कि क्रिया करते हुए भी निरंतर कैसे मेरे कषाय कमजोर होते जाए, आसक्ति जो है निर्बल होती जाए। ये भीतर से जब जागरूकता होती है। मैं जिस गांव में जन्मा हूं, अगर कोई उधर के जानते होंगे, मेरे गांव में पचपदरा में पानी नमक का है, क्योंकि वहां नमक बहुत निकलता है। तो मीठा पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो हमारे गांव की बहनें दूर दूर से जब पानी लाना हो तो गली की कई बहनें मिलके जाती है, और भला बार बार चक्कर कौन काटे, तो दो दो तीन तीन घड़े साथ ऊपर रख करके भी लाती। और जब दो तीन घड़े सिर पर रखे हुए हैं और बहनें साथ हो और बातें न हो, ये कोई साउथ फ्लोरिडा तो हर जगह है नहीं भाई बहनें शांति से है ना। दो बहनें मिली, बहनें मिलते ही बात शुरू हुई। एक ने कहा मेरा पति तो बहुत ही भुलक्कड़ है। बोले क्या हुआ? बोले घर से गए थे सब्जी लाने, घूम फिर के आ गए। बोले मुझे याद ही नहीं है मैं क्यों गया था। बोले इतनी सी बात है, मेरी राम कहानी सुन। बोले क्या? बोले मैं शॉपिंग के लिए गई थी, वापस आ रही थी, रास्ते में वो अपने मित्रों के साथ से आ रहे थे। कई देर तो घुर के देखते रहे, नजदीक आके बोले बहन जी लगता है मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है। लेकिन मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। बहनें मिलती है, पूरे रास्ते दो तीन घड़े सिर पर रखे हुए हैं, बातें कर रही है पूरे रास्ते, रेग जेग खूब बातें चल रही है। पर बड़ी मजे की बात, सिर से घड़ा वो नीचे नहीं गिरता। पणियारी रो ध्यान घड़े में, ध्यान घड़े में पण व्यवहार निभावे। सोता उठता जागरूकता, जागरूकता रखे सोई पावे। जैसे पणियारी घड़े का सिर पे घड़ा पे है, लेकिन बातें करते हुए भी, सांसारिक व्यवहार निभाते हुए भी अंतर का तार जब जुड़ा हुआ है, घड़ा नीचे नहीं गिरता। ठीक उसी तरह से सांसारिक कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए भी जो भीतर से जिसकी चेतना जागृत हो गई, भीतर में जागरण हो गया। और महावीर तो कहते हैं विवेके धम्म माइये। ये विवेक की चेतना अगर जाग जाए हमारी, हर क्रिया करते हुए, चाहे आप स्नान कर रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे कुछ भी। नया नया साधु था और जा रहा था, कहीं सामने से गुरु आ रहे थे। कह रहे ऐसे कैसे चल रहे हो? योग प्रमाण भूमि देख के चलो। नया दीक्षित, कहा तैत गुरुदेव ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर के बाद कहीं बैठे था और गुरु ने फिर कहा ऐसे कैसे बैठे हो, स्पैंडल कौन सीधा रखो। तो जागरूक होके ठीक से बैठ गया। भोजन करने के लिए बैठा और फिर गुरु ने फिर टोक दिया, बोले ऐसे दबादब नहीं खाते, चबा चबा के खाओ। भोजन के बाद विश्राम कर रहा था और गुरु ने देखा, कहा ऐसे कैसे लेटे हो, वाम पार्श्व लेटो। उसका कारण हमारे दो स्वर है, ये सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है। भोजन पाचन के लिए सूर्य स्वर की जरूरत होती है। अब आपसे अगर पूछूं कि आपका सूर्य स्वर चलता है कि चंद्र स्वर चलता है, तो आपको ये क्या हुई, तो अपना आप चलता है, हमें क्या पता है कौन सा चलता है। पर आपको बताऊं सब सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है। अगर किसी को सूर्य स्वर की जरूरत है, आप बाई करवट लेटोगे, विद इन सेकेंड्स आपका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। और मान लीजिए आपने दाई करवट लेट गए तो आपका चंद्र स्वर शुरू होगा। गुरु ने इसलिए टोका कि भोजन करने के बाद दाई दाई करवट से लेटा था, तो वो गुरु जानते थे कि भोजन पाचन ठीक से होगा नहीं, चंद्र स्वर चलेगा, उसको टोका।
शिष्य ने देखा, अरे मैंने दीक्षा ली थी मुक्ति के लिए, या तो पग पग पर टोका टोकी है, चलने में, बैठने में, खाने में, सोने में। का गुरुदेव संतारा कर दूं क्या?